हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट सेट गो। आज की क्लास है पेपर वन टीचिंग एप्टीट्यूड के दो टॉपिक्स पे, जो है स्टेप्स ऑफ टीचिंग एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट और भी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आए। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में है आज स्टेप्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चरण, क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर, अच्छे शिक्षक के गुण। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। स्टेप्स ऑफ टीचिंग। पहला स्टेप है गोल। इसका मतलब है हम पहले गोल डिसाइड करेंगे कि ये क्लास से हमें क्या गोल अचीव करना है। ये क्लास लेने से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्लास के एंड तक हम क्या गोल अचीव करेंगे, ये हमको पहले ही डिसाइड करना है। सेकंड है बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर। जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, उसका बैकग्राउंड हमें पता रहना चाहिए। बैकग्राउंड इन द सेंस वो उस जो टीचिंग का जो गोल है उस दिन का, उस सब्जेक्ट के बारे में क्या जानता है, कितना जानता है, ये एक टीचर को पता रहना चाहिए। लर्नर के जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स है, कुछ लर्नर्स फास्ट ग्रास्पिंग नहीं रखते हैं, कुछ रखते हैं फास्ट ग्रास्पिंग, तो उस हिसाब से स्लो पढ़ाना चाहिए या फास्ट पढ़ाना चाहिए, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाना चाहिए या मिड लेवल से चल जाएगा। ये सब हमको बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर से पता चलता है, तो ये हमको पता करना चाहिए। थर्ड स्टेप है प्लानिंग। तो अब इसमें इस स्टेप में टीचर प्लान करता है कि क्लास को कैसे शुरू करना है, क्लास में क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या मटेरियल्स यूज करना है, कैसे कैसे पढ़ाना है, कैसे कैसे प्रोसीड करना है। ये सब आता है ये स्टेज पे, प्लानिंग के स्टेज पे। फोर्थ स्टेप है टीचिंग। इसमें अब टीचर टीच करता है लर्नर्स को, जो भी सब्जेक्ट वो लेकर आया है वो उसमें से वो टीच करेंगे। फिफ्थ है इवेल्युएट। अब इसमें वो चेक करेंगे कि जो पढ़ाया गया है वो लर्नर्स को समझ में कितना आया है, कैसे आया है और अच्छे से आया है कि नहीं। ये आता है फिफ्थ स्टेप इवेल्युएट में। सिक्स्थ है रीटीच। अब ये इवेल्युएशन के बाद ही आएगा, ये हर बार नहीं आएगा। अगर स्टूडेंट्स को रीटीच की जरूरत है, फिर से पढ़ाने की जरूरत पड़ी तो ही आएगा। और अगर रीटीच की जरूरत नहीं आई तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स को सब कुछ समझ में आ चुका है तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम प्रोसीड करेंगे। तो ये है सेवन स्टेप्स ऑफ टीचिंग। ये आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस काफी इंपॉर्टेंट है। अब अब ये हिंदी में दिया गया है वही सब। पहला है लक्ष्य, सेकंड है शिक्षार्थी की पृष्ठभूमि, थर्ड है नियोजन, फोर्थ है सीखना पढ़ाना, फिफ्थ है मूल्यांकन, सिक्स्थ है फिर से पढ़ाना, सेवेंथ है अगला विषय। अब ये है क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। टीचर में ये सब क्वालिटीज होना चाहिए, तब जाके वो एक गुड टीचर कहलाया जाएगा। तो फर्स्ट है सब्जेक्ट एक्सपर्ट। टीचर को वो जो सब्जेक्ट के साथ डील करेगा उसके बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए। अब जब उसको खुद को पता होगा तब जाके ही वो एक अच्छा क्लास ले पाएगा। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट एक टीचर ने होना ही चाहिए। टीचर अपने आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आना चाहिए टीचर को। जितना भी नॉलेज हो, अगर उसको कम्युनिकेशन नहीं आए तो वो एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता है। पेशेंट लिसनर। इसका मतलब है अच्छे से सुनने वाला एक क्वालिटी टीचर में होना चाहिए। स्टूडेंट्स को अच्छे से सुने, स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है वो स्टूडेंट्स से ही जाने। ये सब एक पेशेंट लिसनर ही कर सकता है। एडेप्टिव। एडेप्टिव का मतलब है जो भी सिचुएशन आए उस हिसाब से वो मैनेज कर पाए। ये एक क्वालिटी एक अच्छे टीचर में होना चाहिए। एम्पैथेटिक मतलब सहानुभूति एक अच्छे टीचर में होनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स के तरफ। कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब है जो वो उसका गोल है, जो उसका काम है, वो एकदम डेडिकेशन के साथ करे, उसको वो डिले ना करे, उसमें कोई कमी ना रखे, उसी को कमिटमेंट कहा जाता है। इनोवेटिव। इनोवेटिव मतलब जो टेक्नोलॉजी है, जो जो रिक्वायरमेंट है टीचिंग को अच्छे से करने की, उसको वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए, नए नए वेज को वो अपने इसमें इम्प्लीमेंट कर पाए।
जो उसको यूज करना पड़े एक नॉर्मल टीचिंग में ही, क्या क्या वो कर सकता है नए तरीके से, वो करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, उसको ही इनोवेटिव कहता है। ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर का मतलब है वो अपने कंटेंट को, वो अपने क्लास को, सब चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी रखे उसमें। अब है टीम लीडर, एक अच्छा टीम लीडर होना चाहिए। टीचर एक तरीके से अपने क्लास को लीड ही कर रहा होता है, तो उसमें उसमें अगर ये क्वालिटी ना हो एक अच्छे टीम लीडर की, तो अपने वो क्लास को अच्छे से नहीं लीड कर पाएगा, वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से नहीं गाइड कर पाएगा। तो एक अच्छे टीम लीडर भी एक टीचर में होनी चाहिए। कंटिन्यूअस लर्नर, एक टीचर लाइफ टाइम पढ़ते ही रहने को होना, पढ़ते ही रहता है रिगार्डलेस, उसको पढ़ना ही पड़ता है, तब जाके ही वो एक अच्छा टीचर बन पाएगा, क्योंकि लर्निंग का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता है, ये लाइफ टाइम चलते रहता है। टीचर एक काउंसलर भी होना चाहिए, काउंसलर इन द सेंस स्टूडेंट्स को कोई और भी डिफिकल्टी हो अगर, तो टीचर में वो एक एबिलिटी होना चाहिए कि टीचर उसको सुने और उसको एक गाइडेंस दे, उसको एक वैल्यूएबल फीडबैक दे, उस विषय में उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करे। तो एक टीचर में अच्छे काउंसलर भी होने को होना। अच्छे शिक्षक के गुण वही है जो हिंदी में दिया है, तो आप ये पढ़ सकते हो। विषय विषय विशेषज्ञ, आत्मविश्वास, प्रभावी संचार, धैर्यवान श्रोता, अनुकूली, सहानुभूतिपूर्व, प्रतिबद्धक, अभिनव, आयोजक, टीम लीडर, निरंतर सीखने वाला, सलाहकार मतलब काउंसलर, निरंतर सीखने वाला। अब ये सभी है, आपको याद रखना है, इसमें सीक्वेंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये क्वालिटीज़ याद रखना है। तो तो आज का क्लास यही तक था। तो आपको स्टेप्स ऑफ टीचिंग की सीक्वेंस याद रखने की ज़रूरत है, आप सीक्वेंस अच्छे से याद कीजिएगा उसकी। पर क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर में आपको सीक्वेंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस क्वालिटीज़ को याद कर लीजिए, उससे आपका हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट और भी ऐसे क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आए रेगुलरली। थैंक यू।